आज हम लोग केवल सवाल लगाएं, ठीक ना। तो आगे प्रश्न लिखो। कल कितना लगवाया? 4 3। आगे लिखो। चौथा लिखो फटाक से। किसी वैद्युत परिपथ में में 2 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा, बोलो मां शांत रहो, 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। सेल के वैद्युत वाहक बल, सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। ठीक, चलो आगे देखो फटाक फटाक। सब छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक ना। देखो ध्यान से। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर धारा कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही जी? 5 मिनट तक। सेल द्वारा कितना कार्य किया गया? 1200 जूल कार्य किया गया। सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अच्छे से देखो, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? फार्मूला बताओ। W/Q। ना जी, ऐसे फंकते हो, नहीं लिखवाया गया है। वैद्युत क्षेत्र तो नहीं लिखवाया फिजिक्स में, मैं पहले चैप्टर में E बराबर W/Q नहीं लिखवाया हूँ, तो वही बात ही नहीं हुई। गधा नहीं लिखवाया गया तुम लोग को, चाहे बल बोले चाहे तीव्रता बोले, दोनों बात वही हुआ। E बराबर W/Q हो गए। बताओ इधर देखो, अब ध्यान समझो। धारा हमको दी गई क्या एम्पियर? धारा हमको दी गई है 2 एम्पियर। बताओ समय कितना दिया गया जी? 5 मिनट। सब लिख लिया करो एक बार। लेकिन चाहे कोनो सिस्टम हो, समय किसमें हम लोग मापते हैं? सेकंड में। EMKS यस आया, CGS यस आया, FPS यस आया, सब में सेकंड है। तो 5 सेकंड में, 5 मिनट में कई सेकंड? 300 सेकंड हो गया। सही है। कार्य दिया गया, कितना कार्य करना पड़ा? W का मान दिया गया है 1200 जूल। बस रख दो ला करके, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब मान हमें दिए गए हैं, रखो फटाक से। तो W मान कितना दिया जी? 1200 बटे, अच्छा Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू T, होता है ना। Q बराबर I इंटू T। तो I का मान कितना दिया है? I का मान 2 एम्पियर, I का मान, T का मान 3 दूनी 600 कूलाम आ गया। किसी कोई दिक्कत? Q का मान 600 कूलाम, रख दो यहां पर, हो गया। 2 शून्य 2 शून्य 6 दूनी 12, 2 आ गया। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? चाहे बोल दो जूल प्रति कूलाम, यही लिख लो, सही रहेगा। तो हो गया 2 जूल प्रति कूलाम। उतारो फटाक से, जल्दी से।
आया लिखो, बोलो मत। लिखो 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट भी होता जा रहना चाहिए। पचवाना जी, हाँ लिखो 12 वोल्ट 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम, आगे खाली आगे बैठ जाओ, आगे से 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा, यदि परिपथ, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते, ध्यान रखना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध वाले। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ध्यान से, हमने एक बहुत बड़ा बढ़िया फार्मूला लिखवाया है। हमने बोला था इसका बहुत ज़्यादा यूज है। क्या लिखवाया था? हमने बोला था अगर कोनो परिपथ है और परिपथ में क्या जोड़ा गया? आंतरिक प्रतिरोध, यानी बाह्य प्रतिरोध के साथ आंतरिक प्रतिरोध किसमें लगाया गया? श्रेणीक्रम में लगाया गया। तो उस कंडीशन में जो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, उसमें धारा जब प्रवाहित की, धारा की मात्रा कितना थी जी? धारा I बराबर, मैं निकाला था, धारा I बराबर था E बटे R प्लस, चाहे कैपिटल R प्लस। यह बहुत खतरनाक फार्मूला है, समझ देखना इसको। I बराबर E बटे R प्लस, लिखवाया हूँ ना? हाँ, समीकरण नंबर 2 में शायद मैं पहले में लिखवाया हूँ, याद है। देखो हम निकालना क्या है हमको? आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, ई का मान दिया गया है, धारा दिया गया है, तो निकालना क्या है? बड़को आर का मान निकालना है। नहीं निकाल पाओगे, जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है। देखो इधर, विद्युत वाहक बल यानी ई कितना दिया है? 12 वोल्ट, इसी को हम लोग कहते हैं जूल प्रति कूलम। चलो, छोटका आर का मान यानी आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दिया है? हाँ, 3 ओम, 3 ओम, सही है। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? बोलो फटाक से। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी मैं स्टार्ट करूँ पूछने के लिए, बस 2 मिनट रुके रहो, 2 सवाल लगवा दूँ। हो गया? रखो फटाक से। चलो, आई का मान कै एम्पियर? 0.5। ई का मान कई वोल्ट? 12 वोल्ट बटे आर का मान निकालना है, छोटको आर का मान 3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे ना जी, तो क्या होता? 0.5 आर प्लस कहता ना 1.5 बराबर कितना जी?
12। सही है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो 0.5 R बराबर 12 में से 1.5 घटाओ, 12 में से 1.5 घटाओ, कितना आएगा? 10.5 R का मान निकला 0.5 R। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 10.5 बटे 0.5। ऊपर नीचे का दशमलव सेम अंक पे है, क्या गुणा करोगे? हट जाएगा। तो क्या आएगा? 105 बटे 5, 21 पंच। तो बाय प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 21 ओम। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे तुम्हारा मन क्या ऐसे लिख लेगा। देखो इधर 21 ओम, ये भी ऐसे लिख लो। किसी कोई दिक्कत? सब मान दिए ही गए थे। उधर फटाक से तो स्पीड में रहने दो, आगे लिखो। अगला प्रश्न लिखो। किसी बैटरी के सिरों पर, किसी बैटरी के सिरों पर किसी बैटरी के सिरों पर उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को वोल्टमीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक 15 वोल्ट मिलता है। 15 वोल्ट मिलता है। बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर और वोल्ट मीटर 9 वोल्ट है। यानी अमीटर के पाठ्यांक है। वोल्ट मीटर 9 वोल्ट है। ठीक। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध एवं संयोजक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। संयोजक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार, पहले देखो हमको दिया क्या क्या गया है। ठीक है, चलो वोल्ट मीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक कितना है जी? विद्युत वाहक बल तुम्हें दिया गया है, कितना दिया है बताओ? 15 वोल्ट। ठीक। बैटरी के सिरों को बैटरी जोड़ रहे हो ना, जब बैटरी से जोड़ोगे उसमें क्या मिलेगा तुमको? टर्मिनल वोल्टेज। क्या मिलेगा? बैटरी से मिलता है। कितना मिला जी यहाँ पर हमको? 9 वोल्ट। यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना है? टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टता बोल दो,
दिखाते किसको हमने उससे, V से। कई वोल्ट, 9 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया ना, नहीं, धारा दिया गया है, विद्युत धारा कै एम्पियर, 1.5 एम्पियर। सही है, लग रखो। फार्मूला तो जानते करते हो, क्या होता बताओ, I बराबर E अपान, बहुत खतरनाक फार्मूला है, I बराबर E अपान R प्लस R। तो अच्छा बताओ, E बराबर क्या हो जाएगा जी, I R प्लस R। बताओ, तो E बराबर क्या मैं I R नहीं लिख सकता, गुणा कर लो, I R प्लस। अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूं ऐसा, ना हमको छोटकुआर का मान मालूम है, ना हमको क्या मालूम है, बड़कुआर का मान मालूम है। लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक चीज मिल जाएगा हमको, हम लोग जानते पढ़ाया हूं, B बराबर I इंटू, और हमको दिया गया है। ठीक, चलो, तो E बराबर क्या हो गया, इसके स्थान क्या लिखूंगा, प्रूफ करवाते समय भी लिखा था मैंने वहां, देखो V और प्लस, बताओ यहां से क्या मिल जाएगा हमको, हे दिया, यहू दिया, यहां से क्या मिल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत, चलो रखो। तो E का मान कई वोल्ट, B का मान कई वोल्ट, I का मान कई एम्पियर, गुड़े, चलो रखो। 15 में से 9 घटाओ, कहता ना 1.5 R बराबर 6, R बराबर 6 बटे, सही है ना। कैसे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो 10 छंग बटे 15 चौके। बताओ आंतरिक प्रतिरोध कितना मिला, यानी आंतरिक प्रतिरोध कहने का मतलब ही है जो परिपथ में विद्युत अपघट्य भरा है वह कितना करंट को रोक रहा है, कई ओम, 4 ओम। यहां पर 1.5 गुणा है, यहां पर है, I का मान कितना, 1.5। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम, I का मान निकल, दूसरा क्या निकालना हमको, संयोजक तार का प्रतिरोध, R का मान निकालना है। तो R का मान तो आराम से निकाल लाएगा, देखो इधर, B बराबर I इंटू R, R बराबर क्या हो जाएगा जी, B बटे I। ए भैया B बराबर I इंटू R, तो R बराबर क्या होगा, B अपान, B दिया है कई वोल्ट, आईओ दिया है, कैसे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, 9 दाम्मा बटे 15, ठीक, 15 छक्के, तो बड़कवार का मान कितना है, 6। बड़कवार से रुकावट ज्यादा होगा और छोटकवार से रुकावट कम होगा, उतार लो। हाँ ना, लिखो अगला प्रश्न, क्या नंबर, लिखो आगे। किसी कार की संचायक बैटरी का, किसी कार की, कार CAR, किसी कार CAR संचायक बैटरी, और जो बैटरी लगी होती है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का क्या 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली, हाँ ये बढ़िया प्रश्न है, और एक बार नहीं 4 बार पूछा गया बोर्ड की एग्जाम में,
तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? और दिया है, और क्या दिया है जाने देखो यार, क्या क्या दिया गया है पहले लिखो। ये बताओ, ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी अगर वो 4 चक्के की है, उसमें 100% कोनो बैटरी लगी होगी, उसमें क्या भरा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, एसिड भरा होगा, ठीक। क्यों? उसको चलाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? बल्ब जलाने के लिए, ठीक। क्या लगा होता है जी? बैटरी लगा होता है, सब गाड़ियों में बैटरी लगा होता है। अब बताओ, जब बैटरी लगा हुआ है तो उसमें क्या भरा होगा? कोई लिक्विड भरा होगा? नहीं भरा होगा। तो लिक्विड भी कुछ करता क्या है? रुकावट पैदा करता है, ठीक। तो वही चीज़ है, इधर देखो, बताओ विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 12 वोल्ट। बताओ आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? कई ओम? 0.4 चल नहीं रहा है, दिख रहा है? चलो अच्छा, अधिकतम धारा की स्थिति में देखो जरा ध्यान से, फार्मूला तुम लोग जन्म करते हो, I बराबर E बटे, जब भी आंतरिक प्रतिरोध का नाम ले यही फार्मूला यूज करना है। एक जो फार्मूला है मेन है, तो I बराबर क्या होता है? E बटे R प्लस, इसी में उल्टा सीधे करके तुमको लाना होता है। अब देखो, ये बताओ, हमको है ही दिया है, I का मान कब ज्यादा होगा? किस कंडीशन में? अगर R का मान 0 हो जाए, किसका मान? बहुत ध्यान से ना, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो जाए तो इसका मान जब 0 होगा तो इसका मान क्यों कम आएगा? नीचे वाला मान कम आएगा। जब नीचे वाला मान कम आएगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। यानी इस I को अधिकतम होने के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? निम्नतम। क्या होना पड़ेगा? तो R का तो मान दिया गया है, तो किसको निम्नतम होना पड़ेगा? इस R को, बड़कवा R को। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए किसी चालक तार में रुकावट कम होना चाहिए। रुकावट मतलब प्रतिरोध क्यों चाहिए? कम होना चाहिए, वो भी बाह्य प्रतिरोध। बताओ, तो अधिकतम धारा की कंडीशन में, अधिकतम धारा की स्थिति में अधिकतम धारा मिले। अधिकतम धारा की स्थिति मतलब ये हो गया, हाईवे एकदम खाली है, हाईवे पर कोई ब्रेकर नहीं है और हम फड़किए पर हथवा छोड़ के चला रहे हैं, वो होता है अधिकतम स्पीड। वो क्या हो गई? अधिकतम। अब अधिकतम धारा कब मिलेगा? तार मोटा हो, उसमें करंट क्या होगा? आसानी से फ्लो करेगा, यानी कोई रुकावट इसमें बहुत कम रुकावट होती है मोटे तारों में, ठीक। अरे रुके रहो यार, गला कोई दवाई लिवाते हम। अब डेली पूछेंगे, डेली तोड़ेंगे तुम लोग। 0 प्लस कितना जी? अच्छा सही है। 12 बटे कितना आ गया? 0.4। गुणा करेंगे ना, 10 से गुणा करो, बताओ कितना आया जी? 120 बटे 40 दिया, 30 एम्पीयर। उतार लो। अगला लिखो, अगला बोलो, अगला लिखो। 8वां नंबर, एक 1.5 वोल्ट
एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले  सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, 0.1 ध्यान रहे ओम है। सेल को 2.9 ओम के, चाहे इसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों का विभवांतर, नहीं बता पाओगे, सेल के सिरों का विभवांतर, सेल के यानी टर्मिनल वोल्टेज ही सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमारे हिसाब से इसको लिख लगा लोगे, सब दिया गया, बस बी का मान निकालना है, सब लोग लगा लोगे, शायद नहीं निकाल पाओगे। देखो देवड़ाक से विद्युत वाहक बल कितना दिया है, लिखो मत, विद्युत वाहक बल ई का मान कई वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, कितना लिख रहे हो, बाह्य प्रतिरोध कितना दिया है, कितना, देखो आई का मान निकाल सकते हो ना, आई बराबर क्या होता है, ई बटे ई कितना दिया है, बटे 0.1 प्लस 2 पॉइंट, कट गया आराम से, 1.5 जोड़ो इसको, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। 2.9 में 0.1 जोड़ोगे तो 9 1 10 कितना आएगा, 3 आएगा, 3.0 आ गया। ऊपर ये कैसे उड़ा करो, कितना आएगा जी, 0.5 एम्पियर। सही है गलत, सही। हमको निकालना है वोल्टेज, क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज, ओम के नियम अनुसार बी बराबर I/2। इतना तुम लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हो।